अब आपको ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज से एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाते हैं, जो कि हमारे चैनल हेड मनोज मनु जी ने की है। आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, मैं मनोज मनु। आप देख रहे हैं ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज। सनातन और हिंदू धर्म को लेकर इस देश में लंबे समय से बहस चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग तर्क हैं, तमाम धर्म के लोगों के, स्वामियों के, शंकराचार्य के। इस बीच एक ऐसी शख्सियत, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और हिंदू धर्म में हमेशा ये कहा जा सकता है कि धर्म या सनातन को लेकर अगर कोई रास्ता दिखाता है तो वो शंकराचार्य जी ही दिखाते हैं। इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सर्वोच्च पद है हिंदू धर्म को लेकर। लेकिन कुछ ऐसे बयान हैं, कुछ ऐसी चर्चा है जिन्हें लेकर इस देश में चर्चा चल रही है। इस वक्त स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी नमस्कार, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत। नारायण। स्वामी जी, बहस इस बात को लेकर चल रही है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में हर्ष उल्लास का विषय है। लंबे समय बाद, दशकों बाद लोगों को इंतजार था कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं जिनको लेकर आपने इंगित किया है, जिनको लेकर आपने सवाल उठाए हैं। कितने वाजिब हैं वो सवाल? कितने उपयोगी हैं वो सवाल? कितने उचित हैं? देखिए, बात यह है कि अपने लोगों ने ये कहावत सुनी है जी कि जोश अच्छा है लेकिन जोश में होश जरूर रहना चाहिए। तो जोश तो है, उत्साह तो है, उमंग तो है, जी भावनाएं समुद्र की तरह उफान मार रही हैं। जी सबको बड़ी प्रसन्नता है और सब में हम भी हैं, हमारे लोग भी हैं, सब हैं। लेकिन ये जो हमारा उत्साह है ये कहीं हमारे अमंगल का हेतु न बन जाए, जी इसका भी तो ध्यान हम ही को रखना है और कोई तो हमारा आकर के ध्यान रखेगा नहीं। इसलिए इस बात पर हम लोग विचार करते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका फल क्या होने वाला है। उपायम चिंतयेत धीमान अपायम अपि चिंतयेत। उपाय भी सोचना चाहिए और अपाय भी सोचना चाहिए, माने दोनों तरह का सोचना चाहिए। तो जब हम निश्चित हो जाएं कि हमारा जो कार्य है वो अच्छा फल देने, सत्फल देने वाला है, तभी हमको कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। तो अब हम कह रहे हैं कि हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि प्रतिष्ठा करने की हमको क्यों ज़रूरत पड़ रही है? जी क्योंकि हमारे पास पहले से रामलला विराजमान हैं। जी उन्होंने ही मुकदमा लड़ा है, उन्होंने ही टेंट में रह करके धूप छाँव सही है, उन्हीं के लिए पूरे देश के लोगों ने बलिदान किए हैं। वो पहले से विद्यमान है और वो पूजित हैं। प्रतिष्ठित नहीं होते तो पूजित कैसे होते? और प्रतिष्ठित भी कैसे हैं? वो स्वयंभू हैं। 22-23 दिसंबर की रात्रि 1950 ईस्वी में वो प्रकट हुए। जो मुस्लिम चौकीदार था उसकी गवाही हम लोगों ने पढ़ी है। उसने कहा कि मैं रात को जाग करके पहरा दे रहा था और मैंने देखा कि जो 3 गुंबज वाला भवन है उसके बीच वाले गुंबज में अचानक बहुत तेज प्रकाश हुआ और फिर मैं दौड़ करके वहाँ गया कि क्या बात है, ये कौन आ गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और फिर मैंने देखा, मेरी आंखें चौंधियाने लगीं और फिर जब थोड़ा मेरी आंखों में बल आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर रामलला विराजमान है, वो प्रकट हो गए। तो ये तो प्रकट हुई स्वयंभू मूर्ति है, इसमें कौन प्रतिष्ठा करेगा? और तब से इसी मूर्ति के लिए लोगों का प्रयास भी रहा है, इन्हीं का दर्शन पूजन लोग करते रहे हैं। इन्होंने ही मुकदमा लड़ करके मुकदमा जीता और इन्हीं के लिए मंदिर बनाने का आदेश भी हुआ है। तो जब इनके लिए मंदिर बन रहा है तो इनकी प्रतिष्ठा की जरूरत क्या है? ये तो पहले से प्रतिष्ठित है। इनको तो स्थान पर विराजमान करके पूजा चालू रखने की, अनवरत करने की आवश्यकता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो ये बात है जी। दूसरी ये बात है कि हमारे यहाँ जो प्रतिष्ठा की विधि है वो प्रतिष्ठा की विधि मंदिर में होती है। एक बात बहुत साफ समझ लेने की ज़रूरत है और इसको ठीक से इस पर विमर्श करके लोगों के ध्यान में ले आने की आवश्यकता है जी। कि हम जब घर में जाते हैं नया घर बना करके तो वो गृह प्रवेश होता है, वो प्रतिष्ठा नहीं होती, गृह प्रतिष्ठा नहीं होती जी। और जब हम किसी मंदिर में भगवान को लाते हैं तो वो प्रतिष्ठा होती है, प्रवेश नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि गृह प्रवेश और मंदिर में प्रतिष्ठा दोनों अलग वस्तु है। अब हमारे विद्वान लोग, हमने जैसा कि पढ़ा, वो कह रहे हैं कि साहब जैसे
एक तल्ला बन जाता है तो एक तल्ले में हम प्रवेश कर लेते हैं, बाद में दूसरा तल्ला बनता है, वैसे ही हम यहाँ कर रहे हैं। ये हमारे घर जैसा नहीं है, ये भगवान का घर नहीं है मंदिर। बहुत समझने की जरूरत है। ऐसा अर्थ लगाया जा रहा है जैसे मंदिर भगवान का घर है, ऐसा नहीं है जी। मंदिर भगवान का शरीर है और जो मूर्ति है वो उनका जीवात्मा है। आप इसीलिए तो विकलांग इस- और सकलांग हाँ, की हाँ, बात कर रहे इसीलिए हैं। हम तो ये विकलांग, विकलांग सकलांग- और सकलांग का जिक्र कैसे है? ये इसका विवेक जिक्र इसीलिए है क्योंकि मंदिर जो है वो भगवान का शरीर है जी। हमारे शास्त्रों के अनुसार। और शरीर जब तक पूरा निर्मित नहीं हुआ है तब तक उसमें अगर हम जीवात्मा का प्रवेश करा देंगे, माने प्राण ला देंगे, तो वो तो विकलांग ही रह जाएगा। तो आपका तो तात्पर्य इसीलिए बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा अनर्थ होगा। और शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर ऐसा किया गया तो एक तो पहली बात ये होगी कि दैवी शक्ति वहां पर आएगी नहीं, आसुरी शक्ति उस जगह पे विराजमान हो जाएगी। क्योंकि तमाम दूसरी बात जी कि जो लोग ऐसा करेंगे उनका अनिष्ट होगा। तो ये जो बात है ये क्या सामान्य है? ये क्या इस पर विचार हमको नहीं करना है? समस्त हिंदू धर्म के आचार्य होने के नाते कल को उनको कोई अनिष्ट ना हो, उनका कोई कुफल ना हो, इसका विचार कौन करेगा? ये को हमको करना पड़ेगा ना, जो घर का अभिभावक होता है। बच्चे बहुत उत्साह में हैं, ठीक है, लेकिन हमको तो सब देख करके चलना है कि भविष्य में इनको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसी स्थिति में एक अभिभावक के रूप में, सनातन धर्म का आचार्य होने के नाते, अपने धर्मानुयायियों के अभिभावक होने के नाते हमने ये विचार किया और हमने पाया कि इसका कुफल हो सकता है, तो हमने ये बात उठाई। कई धर्माचार्य हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं। श्री श्री रविशंकर प्रसाद भी कहते हैं कि वहाँ पहले से ही राम विराजमान है, इसे लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। तो जब राम विराजमान है तो विवाद क्यों है? राम विराजमान हैं तो फिर विवाद इसलिए है क्योंकि आप कहते हो प्रतिष्ठा करेंगे। जब विराजमान है तो प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? उनसे पूछिए। अगर पहले से ही विराजमान है तो क्यों प्रतिष्ठा? प्रतिष्ठा, महायज्ञ क्यों? इसका तो जवाब दें वो। आप कहते हैं विराजमान भी है और आप कहते हैं हम प्रतिष्ठा भी करेंगे, दोनों कैसे हो सकता है? 22 तारीख का जो दिन है, जो मुहूर्त निकाला गया है, 12:20 से लेकर 1 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है। क्योंकि धर्म का जितना ज्ञान आप लोगों को है, शंकराचार्यों को है, धर्माचार्यों को, उतना किसी को नहीं है। क्या ये उचित है? ठीक है? नहीं, देखिए बात यह है कि मुहूर्त सही है कि नहीं है, इसका विचार कब होगा? जी। जब मुहूर्त का अवसर हो। अभी तो मुहूर्त का अवसर ही नहीं है। देखिए, जब हम जाएंगे किसी ज्योतिषी के पास कि हमको हमारी कन्या के या हमारे बेटे के विवाह का मुहूर्त बताइए, तो वो क्या पूछेगा कि विवाह योग्य हो गया है ना? जब विवाह योग्य होगा तब ना विवाह का मुहूर्त कोई ज्योतिषी बताएगा। इसीलिए जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं कि हमको प्रतिष्ठा का मुहूर्त बता दीजिए मंदिर की, तो वो कहेगा मंदिर बन गया है कि नहीं। लेकिन यहाँ तो ये पूछा ही नहीं जा रहा है कि मंदिर बन गया कि नहीं, बस कहा जा रहा है कि जनवरी में मुहूर्त दे दो, जनवरी में दे दिया जा रहा है। ये जो बात है ये बहुत कपा देने वाली है, रोमांच ला देने वाली है कि ये क्या बात है। किसी भी ज्योतिषी के पास आप जाएंगे, पूछेंगे कि भाई हमको मंदिर में प्रतिष्ठा का मुहूर्त चाहिए, वो कहें कहाँ बनाया, बन गया, पूरा निर्मित हो गया, कितना % काम बाकी है, 1-2%, 3% बाकी है, तो कितने दिन में हो जाएगा, उसी अनुसार का हम मुहूर्त बताएंगे ताकि कार्य पूरा हो जाने के बाद आप कर सको। अभी यहाँ मंदिर बना ही नहीं, 40% केवल काम हुआ है और ज्योतिषी मुहूर्त बता देता है। ये कैसे हो जाता है, ये बताइए आप। मतलब ये हिंदू धर्म या शास्त्रों के अनुसार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। उसकी विधि के अनुसार? बिल्कुल नहीं। विधि क्या कहती है? सुनिए, विधि ये है कि पहले तो हम जब मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं तो किसी स्थपति का उस पर नियुक्ति करते हैं। स्थपति का मतलब है विश्वकर्मा, जो मंदिर का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पर सोमपुरा जी को नियुक्त किया गया है, तो सोमपुरा का ये दायित्व है कि वो निर्माण करें। और निर्माण होने के बाद जब वो कहें कि अब निर्माण हो चुका, तब फिर उसकी एक विधि होती है कि पहले स्थपति आएगा, फिर आचार्यगण आएंगे, एक विधि होगी, फिर उसको तिलक लगाया जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा और फिर उससे कहा जाएगा कि तुम हमको हैंड ओवर करो। जिसने उसको बनाने के लिए परिसर सौंपा है वो उनको हैंड ओवर करेगा। ठीक है, ये एक विधि हो गई। ये विधि कहाँ हो रही है? क्योंकि सोमपुरा तो अभी हैंड ओवर कर ही नहीं सकता, अभी तो उसको निर्माण कार्य बाकी है, करना है। दूसरे, जब मंदिर पूरा हो गया होगा तब उसमें प्रतिष्ठा हो सकती है, क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा होनी है, मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, मंदिर की प्रतिष्ठा है। तो मंदिर जब बना ही नहीं तो प्रतिष्ठा कैसे कर दी जाएगी? और तीसरे, ये तो शास्त्र की बात हो गई। तीसरे जो है व्यवहार की बात यह है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट होता है, उस कंस्ट्रक्शन साइट के भी अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं।
वहां पर आम लोगों का प्रवेश नहीं हो सकता जहां बड़ा निर्माण हो रहा है। जी। तो आप इतने बड़े निर्माण में आप पब्लिक को एंट्री कर दे रहे हो। अब पब्लिक के ऊपर अगर कोई खतरा हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा बताइए? ये स्थपति की जिम्मेदारी है। तो स्थपति ने कैसे हैंडओवर कर दिया? अच्छा, फिर खर्चे भी बढ़ते हैं। एक बार जब उसका काम फ्लो में चल रहा है, सब मशीनें जहाँ की तहाँ हैं, जब आप कहेंगे कि हमको आयोजन करना है तो सब हटानी पड़ेंगी, बढ़ानी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो उसको व्यवधान आएगा। तो हटाने का फिर पुनः जब आप कह देंगे कि अब हमारा काम हो गया, फिर से निर्माण शुरू करो, तो फिर वो सब लाना, तो कितना बड़ा खर्चा बढ़ गया। तो ये खर्चा बढ़ाना, और दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, वहाँ पर हर व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। वो अब कैसे दिया जाएगा? और अगर दिया जाएगा, क्या प्रतिष्ठा के बाद फिर से वहाँ पर दर्शन बंद कर दिया जाएगा? अगर चालू रखा जाएगा तो उसमें क्या व्यवस्था की गई है? तो कह दिया कुछ गया तो कि नहीं बताया। खोल दिया जाएगा। तो खोल दिया जाएगा तो काम कैसे होगा? और काम होगा तो उनकी जो लोग जाएंगे उनकी सुरक्षा का क्या होगा आप बताइए? कल एक ट्रक दिखाई दिया। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में क्या कंस्ट्रक्शन के जारी रहते हुए आम पब्लिक का प्रवेश न्याय युक्त है, कानून सम्मत है? बताइए। ये बड़ा सवाल है। कल एक ट्रक दिखाई दिया माने जिसमें कहा गया, हमने आपको दो बातें बता दी, जी, शास्त्र की दृष्टि से बता जी, दिया वो और व्यवहार की दृष्टि से बताया। कल एक ट्रक आया, उसमें यह बताया गया कि यही वो मूर्ति है जो वहां प्रतिष्ठा जिसकी की जाएगी, जिसे लेकर आपने एक पत्र भी आज लिखा है। आपने कहा है कि जब रामलला वहां विराजमान है, उनकी एक मूर्ति है, उनकी एक प्रतिकृति है, तो फिर ये मूर्ति कैसे और इसकी प्रतिष्ठा वहां पर कैसी हो जाएगी? बिल्कुल, आप बताइए हम क्या गलत कह रहे हैं? रामलला विराजमान ने केस लड़ा है और रामलला विराजमान के हक में फैसला हुआ है और रामलला विराजमान के लिए मंदिर बनाया जा रहा है। तो जो विराजमान रामलला है, टेंट में रहने के लिए वो थे, धूप, वर्षा, ठंड, आंधी, पाला, ये सब सहने के लिए वो थे। और जब बड़ा मंदिर बन गया तो अब दूसरा आ जाएगा, अब उनकी उपेक्षा कर दी जाएगी। ये तो गजब की बात है। माने अब हमारे पास जब झोपड़ी थी तब हमने झोपड़ी जैसा बच्चा रखा, अब महल हो गया तो अब उस बच्चे को, झोपड़ी वाले बच्चे को फेंक देंगे, अब तो हमको महल जैसा सुंदर बच्चा चाहिए। ये कैसी, क्या ये मानवीयता है? क्या ये भक्ति है? क्या ये श्रद्धा है? क्या ये नियम है? क्या ये कानून है? ये क्या है? क्या आपको निमंत्रण मिला प्राण प्रतिष्ठा का? भाई ये निमंत्रण क्या होता है? न्योता मिला? माने प्राण प्रतिष्ठा का कोई न्योता होता है? दिया जा रहा है सभी को। निमंत्रण शब्द का आप क्या अर्थ लगाते हैं? बाकी सभी को दिया निमंत्रण जा जो रहा है, कुछ शंकराचार्यों को पहुंचा गया है, न्योता पहुंचा गया है, आमंत्रण। बात यह है कि हमको तो ये पहली बार लग रहा है कि कहीं पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो निमंत्रण मिलेगा। निमंत्रण जैसी कोई चीज़ तो अपने यहाँ होती नहीं। किस चीज़ का निमंत्रण? अगर आपको वहां आमंत्रित किया जाएगा तो क्या आप जाएंगे? बात यह है कि किस लिए आमंत्रित किया जाएगा। हम अगर कोई आमंत्रित करने हमसे आएगा तो हम पूछेंगे कि भैया क्या प्रयोजन है, हम अपना समय किस लिए निकालें। अगर वहाँ कोई प्रयोजन हो तो जरूर जाना चाहिए, अच्छा सत्प्रयोजन होना चाहिए। तो वो तो क्या प्रयोजन है? प्राण प्रतिष्ठा भाई की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर बने बिना कैसे हो सकती है? आप लोग तो रट रहे हो प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, और हमारे शास्त्रों की अवहेलना हो रही है, हमारी अलग पीड़ा हो रही है। आपका तो खेल हो रहा है और मुर्गे की जान जा रही है। क्या खेल हो रहा है? क्या आपको भाई लगता है? आपको तो आनंद आ रहा है कि बड़ा उत्सव हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, बहुत सारे दृश्य उपस्थित हो गए जिनको हम फिल्मा सकेंगे, जिनको विजुअल को हम दिखा सकेंगे, आपके लिए उत्सव है। लेकिन हमारे शास्त्रों का क्या होगा? हम शास्त्र जीवी हैं, हम शास्त्र की आंखों से देखते हैं, अपनी आंखों से हम सब कुछ नहीं देख सकते। तो शास्त्र की तो बात ही नहीं हो रही है। स्वामी जी, अगर आपको लग अगर रहा है, शास्त्र नहीं रहेंगे हम हिंदुओं के पास तो हम काहे के हिंदू? हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब हीनम दूषयति, हिनस्ति दूषणानि इति हिंदू। तो हम जो गलत है उसको दूर कर देते हैं, इसी का नाम हमारा, इसीलिए हमारा नाम हिंदू है कि हम गलती को बर्दाश्त नहीं करते। और हमारी क्या परिभाषा है? स्वामी जी, क्या आपको लग रहा है कि अगर ये वाकई हिंदू धर्म के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार गलत हो रहा है तो इसे लेकर कोई बड़ा आयोजन किया जाना चाहिए, कोई संत समागम करना चाहिए, कोई ऐसी धर्म सभा का आयोजन किया जाना चाहिए और वहीं अयोध्या में की जाना चाहिए? देखिए बात यह है कि आप टैक्टिस की बात कर रहे हैं, ऐसा बहुत से लोग दूसरे भी कह सकते हैं। मतलब यह है कि जितना बड़ा उनका आयोजन हो रहा है उतना बड़ा आयोजन करो। अब देश भर से सभी संत हम पहुंचे। कहाँ से उतना पैसा लाएंगे आप बताइए? हमारे पास तो 84,000 करोड़ नहीं आ गया है चंदा। हमारे पास तो सरकार मशीनरी नहीं है, हम कहाँ से कर देंगे उतना बड़ा आयोजन बताइए?
कैसे बुला देंगे संतों को? संत आएंगे, उनको भाड़ा कौन देगा? उनको मंच कौन देगा? माइक कौन देगा? तो ये नहीं, हम तो जो बात है उसको हमने बोल दिया और हमारी बात पहुंच रही है, सब जगह जा रही है। अब उसके बाद भी वहां से जवाब आना चाहिए, जवाब तो कोई नहीं आ रहा है। कोई जवाब नहीं आया आपसे, कोई किसी ने क्या संपर्क जवाब नहीं आ किया? रहा है? गालियां आ रही हैं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ये ऐसा बड़ा है। बड़ा सब, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था जवाब कि आना जब से चाहिए ना। आपने ये सवाल उठाया है, हिंदू शास्त्र विधि के अनुसार आपने ये सवाल उठाया है, तब से मैं देख रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि आप तो एवीपी के कार्यकर्ता थे, आप तो चुनाव लड़ चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आप ब्राह्मण नहीं हैं। अचानक से ये स्वर निकल कर आ गए, इससे कांग्रेसी पहले क्या, हैं। ये क्या है? ये भी तो बोल दो। जी बस बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। जी सवाल ये है कि आप दुनिया भर के आरोप लगाओ, लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब तो दो। वो क्यों नहीं दे रहे हो? जो बात हमने उठाई है उसका उत्तर क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। और जो जो आरोप लगाए गए, अगर वो सब सच हों, तब भी हमारी जो बात है उसका जवाब तो दिया जाना चाहिए। लेकिन जवाब आ नहीं रहा। जवाब नहीं आ रहा। एक बड़ी आबादी है, जो बड़ी आबादी खुश इस बात को लेकर है कि महाकाल लोक धाम बन रहा है, ये जो काशी बनारस का उन्नयन हो रहा है, तमाम देश के जो चाहे वैष्णो देवी हो, सलकनपुर हो, तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो उनकी भव्यता बढ़ रही है, उनको बड़ा किया जा रहा है। देश के लोग खुश हैं, देश के लोग ये मानते हैं कि साहब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी एक हिंदू धर्म को लेकर, आस्था के केंद्रों को लेकर बड़ा कर रही है, और इसको लोग मान भी रहे हैं। तो इससे पहले देखिए, शायद नहीं हुआ। बात यह है कि चमाचम कोई चीज़ देख करके बच्चे जो है प्रसन्न हो जाते हैं, जी लेकिन जो बड़ा होता है वो सोचता है कि अच्छा इतना चमाचम हो गया, अब यहाँ पे रोज़ झाड़ू लगाना पड़ेगा, रोज़ पोछा लगाना पड़ेगा, कॉलिन ला करके उसको छिड़क करके उससे सफाई करनी पड़ेगी, कितना खर्चा रोज़ आएगा, महीने में कितना हो जाएगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, भविष्य में मेंटेनेंस क्या 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 होगा। नहीं समझे आप? जो बच्चे हैं वो तो चमाचम चीज़ को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी आम जनता है, जिसको इस तरह का विचार नहीं है, वो तो खुश हो रही है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो बड़े पशोपेश में हैं कि हमारे इन धर्मस्थलों में इतना पैसा लगा करके और चमाचम कर दिया जा रहा है, अब इनका मेंटेनेंस कैसे होगा? एक बात। और दूसरे, ये जो पैसा लगाया गया हमारे धर्मस्थानों में, क्या ये सदा सदा के लिए दान कर दिया गया कि ये वापस लिया जाएगा? वापस लिया जाएगा तो हम कहाँ से देंगे? मंदिर कैसे दे पाएगा? ये बड़ा प्रश्न है ना। देखिए, किसी व्यक्ति के दान से ये कॉरिडोर नहीं बन रहे हैं। ये अयोध्या का मामला अलग है, यहाँ पर ट्रस्ट को दान मिला है, लेकिन काशी में कॉरिडोर बना है, सरकारी पैसे से बना है। और आप जान लीजिए, सरकार ने दान नहीं किया है। सरकार ने पहले तो जमीन खरीदी विस्तारीकरण के लिए, वो सब राज्यपाल के नाम खरीदी है, मंदिर के नाम नहीं खरीदी गई है कोई जमीन। रजिस्ट्री हमने स्वयं देखी है। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम जमीन हो गई सारी, अगल बगल पूरा परिसर राज्यपाल का हो गया। ये क्यों हुआ? धर्मस्थान है तो भगवान विश्वनाथ के नाम से होनी चाहिए थी जमीन। जमीन हो गई राज्यपाल की। अब राज्यपाल आज ये हैं, कल को कौन रहेगा, परसों को कौन रहेगा, नरसों को कौन रहेगा, और जो रहेगा वो उस जमीन के साथ, उस जगह के साथ क्या व्यवहार करेगा, इसकी कौन गारंटी है? पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पर मेंटेनेंस बहुत बढ़ गया। अब वो मेंटेनेंस कहाँ से आएगा? तो अब दर्शनार्थियों से टिकट लगाया जाने लगा, वीआईपी दर्शन, पर्ची कटाइए 1500, 1000, ये हो गया। अब ये जो हमारे धर्म स्थानों में ये जो कारपोरेट कल्चर आ गया कि साफ सफाई रहेगी, बहुत बढ़िया व्यवस्था रहेगी, और आप मैं कई सारे सवाल सुन रहा था, उनमें से एक व्यक्ति ये पूछ रहा था कि आप, ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आप बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अगर वाकई ऐसा है तो राजनीतिक पार्टी बना लीजिए, हिंदुओं की राजनीतिक पार्टी बना लीजिए। देखिए, बात यह है कि अगर हमको राजनीति में जाना होता तो आपने स्वयं अभी आरोप लगाते समय कहा कि आपने चुनाव लड़ा है, ठीक है? तो हमने विद्यार्थी अवस्था में ही चुनाव लड़ लिया है और जीते भी हैं और अपना कार्यकाल पूरा किया है, और बड़ा सम्मान है हमारा। जहां हम जीते थे, हमारी कोई बदनामी नहीं है, आज भी लोग याद करते हैं हमारे कार्यकाल को। तो अगर हमको राजनीति में जाना होता तो हमको कोई बाधा थोड़ी थी, हमारा तो रास्ता प्रशस्त था। हम तो यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष हो ही चुके थे, उसके आगे बढ़ जाते। तो हमारी अगर राजनीति में ऐसी कोई रुचि होती तो हम वो क्षेत्र चुन लेते। हमने धर्म का क्षेत्र चुना, हमने अपना समर्पण इसमें किया। इससे आपको नहीं अनुमान होता है कि ये इस व्यक्ति का राजनीति में वो लगाव नहीं है? इसमें हम क्यों राजनीति वाले के सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं? क्योंकि सवाल सुनो, उठाकर जी, इसलिए बोल रहे हैं
कि राजनीति हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रही है, हमारे धर्म के स्वरूप को विकृत कर रही है, जी। हमारा एरिया जो है उस एरिया को टच कर रही है। तो हमको, जब हमारे हाथ को टच कर दोगे तो हमको हाथ झटकना पड़ेगा ना। आप हमारे मंदिरों में आ रहे हो, आप हमारे मठों में आ रहे हो, तब हमको बोलना पड़ता है। ये हमारा क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है। हमने बताइए विदेश नीति में कब कौन सा वक्तव्य दिया, हमने अर्थव्यवस्था पर कौन सा वक्तव्य दिया, आपके बजट पर कब हमने प्रतिक्रिया दी? कोई तो निकाल के दिखाओ ना इंटरनेट से, आप लोग के पास तो सब आर्काइव में रहता है। हमने अगर किसी और मुद्दे पर कभी कोई वक्तव्य इनका दे दिया हो, जहां हमारे धर्म की बात होती है, वहां बोलते हैं। ये बड़ा सवाल आपने उठाया कि राजनीति धर्म पर अतिक्रमण कर रही है और राजनेताओं का कहना है कि साहब धर्म राजनीति पर अतिक्रमण कर रहा है। क्या वाकई ये बहस का विषय है? इसको बिल्कुल स्पष्ट बहस होनी का- चाहिए, इसकी बिल्कुल- परिभाषा बिल्कुल होनी बहस चाहिए। का विषय है, क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को धार्मिक घोषित करते हुए भी राजनीति में बने हुए हैं, जी, प्रवेश कर गए हैं। और बहुत से लोग जो राजनीति के अपने को मानते हैं वो धर्म में आकर के खड़े हुए हैं। तो ये तो हो रहा है। और आपने हमारा कहा भी कि हमारा संत पीएम और सीएम नहीं हो सकता। हमारा ये कहना है कि राजनीति का अलग क्षेत्र है, उसके कार्य करने की शैली अलग है। देखिए, लक्ष्य दोनों का एक है। राजनीति भी चाहती है लोक कल्याण, धर्म भी चाहता है लोक कल्याण। राजनीति में अंतर क्या है कि वो केवल लोक का सोचती है, परलोक नहीं सोचती। और धर्म जो है लोक परलोक दोनों सोचता है। ठीक है, हमारा जो धर्मशास्त्र है वो लोक परलोक दोनों के लिए है। जो भारत का संविधान है वो केवल लोक के लिए है, परलोक के बारे में उन्होंने कह दिया आप अपना जानो, हम नहीं जानते। ठीक है। दूसरे, राजनीतिक दल भारत देश में पंजीकृत होते हैं चुनाव आयोग में, और वो पहले ही कहते हैं कि पहले शपथ पत्र लिखिए कि आप धर्मनिरपेक्ष होंगे। तो बिना धर्मनिरपेक्षता की शपथ के कोई राजनीतिक दल पंजीकृत ही नहीं होता, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा का जो भी हो, सब धर्मनिरपेक्षता की शपथ देकर के आए हुए लोग हैं। तो जब धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल से हम अपना संबंध करेंगे तो हम भी धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। तो क्या एक साथ कोई व्यक्ति धार्मिक भी रहे और धर्मनिरपेक्ष भी रहे, दोनों हो सकता है? हम क्यों राजनीति में नहीं गए? क्योंकि ये नहीं हो सकता था, किसी एक क्षेत्र को ही चुनना पड़ेगा आपको। लेकिन ऐसे लोगों के लिए क्या संकेत देंगे? क्योंकि आपका जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप दरगाह पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर चादर चढ़ा रहे हैं। क्या वाकई सही है या ऐसे लोग आपको चिन्हित कर रहे हैं जो आपके बयानों से नाराज हैं? देखिए, बात यह है कि सोशल मीडिया है, कोई जवाब नहीं होता है तो कुछ भी चलाते हैं। हम तो कभी किसी दरगाह पर आज तक गए नहीं, और अजमेर की शरीफ की बात कर रहे हैं, हमको भी लोगों ने बताया, अजमेर ही नहीं गए अभी हम, तो अजमेर शरीफ क्या जाएंगे? और देश की किसी भी दरगाह पे जाने का कभी हमको अवसर नहीं आया। वो जो जगह है वो यहीं दिल्ली की है। यहाँ पर एक अरविंद स्वामी हैं, नागर ब्राह्मण हैं, वो कोई रामदेव पीर नाम के संत हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो उन्होंने एक आश्रम बना रखा है, बड़ी सेवा लोगों की करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बुलाया था, हम भी गए थे, पुरी के शंकराचार्य जी महाराज भी गए थे, और बड़े बड़े सबके चित्र और वीडियो हैं उनके पास, उन्होंने सब सोशल मीडिया पर डाल भी दिया है। तो वो वही स्थान है। तो हमसे कहा गया कि ये एक संत का प्रतीक है, तो हमने वहाँ पर फूल चढ़ाए थे, संत को वंदन किया था। कोई किसी दरगाह पे हम कभी नहीं। एक अंतिम सवाल, क्या आपकी बाकी के जितने भी परम पूजनीय शंकराचार्य जी हैं उनसे सबसे बात हो चुकी है? कभी अगर वहाँ से कोई जो एक गतिरोध है वो टूटने की बात आई तो क्या उस पर कभी एक मंच पर बैठ के बात हो पाई? देखिए, संवाद एक ऐसी चीज है जो कभी भी होती रहती है। किसी के साथ बैठ करके सभ्य तरीके से वार्ता करना और किसी अच्छे निष्कर्ष पर निकलना, ये तो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। ये क्यों नहीं होगा? कोई किसी का कोई अहंकार थोड़े होता है, हमारा कोई ऐसा अहंकार नहीं है। मतलब गतिरोध टूट सकता है? कभी भी कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए स्वतंत्र है, दरवाजा हर समय खुला रखते हैं हम लोग। वो आए, स्वागत है, बात करे, हमारे धर्मशास्त्रों से छेड़छाड़ ना करें। हमारी जो शर्त है वो ये है कि हम हिंदू हैं इसलिए क्योंकि हम धर्मशास्त्रों के अनुसार जीवन जीते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों की अवहेलना हमको स्वीकार नहीं। और राम मंदिर में जो राम मंदिर में ये हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, एक आयोजन हो रहा है। खबरदार जो प्राण प्रतिष्ठा जैसा हमारा जो शास्त्रीय शब्द है उसका प्रयोग इस आयोजन के लिए किया तो जो हम नहीं स्वीकार कर सकते। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर का पूर्ण निर्मित होना आवश्यक है। प्रभु श्री राम के लिए इंडिया न्यूज़ ने एक गाना बनाया है और वो आपने सुना भी, कैसा लगा आपको? हमको गाने की हमने अभी एक अंतरा ही सुना जी। इतनी अच्छी धुन है कि उसको एक कड़ी को सुनते ही हमारा सिर झूमने लगा।
जी। और उसमें दृश्य भी अच्छे बनाए गए हैं। जी। हमको लगता है कि बहुत अच्छा गाना बनाया है। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। नारायण नारायण।